We are starting now with the NLM Newton's Law of Motion का मॉड्यूल नंबर 07. It is called pseudo force. बड़ी भ्रांति है इस बारे में कि ये बड़ा मुश्किल है, हम जज नहीं कर पाते कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है. तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है और इसको कहाँ लगाते हैं. पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा वीडियो. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. थैंक यू. मान लीजिए कि ये एक टेबल टॉप है. ये इसकी दो लेग है, एक लेग यहाँ है और एक लेग यहाँ है. ठीक है, बराबर. इसके ऊपर, इस टेबल टॉप के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया है. मास कितना है इसका? 5 kg. ठीक है. इस ब्लॉक और इस टेबल के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ. यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये इसके शूज हैं, ऑब्जर्वर ए. ठीक है. इसके और टेबल टॉप के बीच में फ्रिक्शन है, अच्छा खासा फ्रिक्शन है. ठीक है. एक बंदा यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर बी. ठीक है. मैं इसकी टांग पकड़ के एक बंदा सी खींच रहा है विद एक्सेलरेशन व्हाट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. इस टांग में स्ट्रिंग डाल के, धागा डाल के ये सी पीछे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहा है. नाउ सी दिस, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो ये यहीं गिर जाएगा, धप. यहीं गिर जाना है, इसने कहीं जाना नहीं है. ठीक है. टेबल टॉप के साथ जाएगा नहीं. पर इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो ये टेबल के साथ पीछे जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो बेसिकली हुआ क्या? जो बंदा बी है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ये जो बंदा बी है ये रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, एक्सलरेट नहीं कर रहा. इसको क्या दिख रहा है कि 5 किलोग्राम नीचे गिर गया है और ये जो ए है वो पीछे जा रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स इजी, यही दिखना चाहिए बी को और वो यही दिख रहा है. पर ए क्या महसूस कर रहा है? ए ये महसूस कर रहा है मैं तो यही हूं, मैं तो रेस्ट पे हूं, और ये जो 5 किलोग्राम है ये पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ए को क्या फील हो रहा है? ए जो कि एक्सलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, उसको क्या महसूस हो रहा है कि मैं तो रेस्ट पे ही हूँ, 5 किलोग्राम पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो ए को क्या हुआ सर? धोखा हुआ है. ए को क्या लगा है सर? झूठा फोर्स लगा है. ए को 5 किलोग्राम पे सूडो फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो सूडो फोर्स कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट्स रेफरेंस फ्रेम. आपने नोट किया सूडो फोर्स ऑब्जर्व किसने किया? क्या बी ने किया? नहीं, बी ने नहीं किया, क्योंकि बी रेस्ट पे था, है ना. बी का एक्सेलरेशन कितना था सर? 0. किसने जो है वो एक्सपीरियंस किया? वो ए ने किया. और ए ने क्यों एक्सपीरियंस किया? क्योंकि वो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में है. तो जब आप एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में होते हैं तभी आप सूडो एक्सपीरियंस करते हैं, अदरवाइज आप सूडो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में पड़ा है तो ही सूडो एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज सूडो एक्सपीरियंस नहीं होगा. केवल एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जो ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए नीचे वाला क्या है? एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम. तो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में ही सूडो लगेगा. ठीक है.
एक्सलेटेड रेफरेंस फ्रेम को अपन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं, और ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसका एक्सलरेशन जीरो हो या जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. सो दिस इज व्हाट सर सूडो. 5 × 2 10 न्यूटन, मास ब्लॉक का, एक्सलरेशन रेफरेंस फ्रेम का. एक चीज और देखिए, सूडो की डायरेक्शन हमेशा एक्सलेटेड रेफरेंस फ्रेम के एक्सलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है. एक्सलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम इधर है, सूडो इधर लगाया, सूडो इधर लगाया, ठीक है. सो हम एक चीज कह सकते हैं, सूडो is always experienced in accelerated reference frame. हमेशा एक्सलेटेड रेफरेंस फ्रेम में ही इसको अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इट कैन नॉट experienced in reference frame having जीरो एक्सलरेशन. हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. कोई बोले कि सूडो की डेफिनेशन दो. सूडो फोर्स, it is a force, it is a force which is appear to which appears to observer which is in accelerated reference frame. अगर एक्सलेटेड रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर है तो ही उसको क्या लगेगा सर, सूडो लगाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. मैग्नीट्यूड ऑफ pseudo force is equals to mass of object multiplied by acceleration of reference frame. रेफरेंस फ्रेम का एक्सलरेशन, ठीक है. सूडो की डायरेक्शन हमेशा एक्सलेटेड रेफरेंस फ्रेम के ऑपोजिट होती है. डायरेक्शन of pseudo force is always opposite to that of accelerated reference frame. ठीक है. एक चीज और है, रियल फोर्स नहीं है ये हमने एज्यूम किया, तो मतलब ये फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने केवल एज्यूम किया है. जो ऑब्जर्वर है उसको धोखा हुआ है. तो क्या रिएक्शन होगा? अरे भाई एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन किस बात का? देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो reaction of pseudo force. pseudo force का कतई कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है. हम जो अर्थ है उसको क्या मानते हैं, एक्सलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, या अपन ये कहते हैं, पहले डिफाइन कर लें. एक तो होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, मैंने डिफाइन किया है वैसे, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. वो रेफरेंस फ्रेम जो कि एक्सलरेटेड हो उसको अपन क्या बोलते हैं,
non-inertial reference frame. Any accelerated reference frame is called non-inertial reference frame. Non-inertial reference frame. एक होता है आपका inertial reference frame. Inertial reference frame. कोई भी रेफरेंस फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन कितना हो, ज़ीरो हो, या जिसकी वेलोसिटी क्या हो सर, कांस्टेंट हो, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. एनी रेफरेंस फ्रेम which is at rest or moving with constant velocity is called inertial reference frame. Inertial reference frame. ठीक है. अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ तो हमेशा ही घूमती रहती है, तो अर्थ हम एज्यूम करते हैं एज ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. Earth can be assumed. Earth can be assumed as an non-inertial रेफरेंस फ्रेम. हमेशा घूमती रहती है तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता ही रहता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो ये एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम हो गया या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया. अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब इस ऑब्जेक्ट पे जिसका मास कितना है, m, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा सर, मास इनटू ए, दैट इज सूडो. नीचे वाले पे मत लगा देना, उस ऑब्जेक्ट पे अपने को सूडो लगाना है जो कि एक्सेलरेटेड बॉडी पे रखा हुआ है ना. अप्लाई ए सूडो फोर्स, अप्लाई ए सूडो फोर्स on an object and only if it is placed on another object. अब ये जो another object है, this another object is non-inertial reference frame. Non-inertial reference frame accelerating with respect to some inertial reference frame. अच्छा, एक चीज़ है, अभी मैंने एक चीज़ और लिखी है. हम जनरली जो अर्थ है वो बेसिकली नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है. अर्थ इज़ व्हाट सर, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है. पर अपने लिए प्रॉब्लम्स करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, है ना. या इसमें यहाँ करेक्शन कर दो, अर्थ इज़ एन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, but we assume earth as an inertial reference frame, ताकि सिचुएशन ऐसा ना हो कि ये अर्थ पे लगा हुआ है, अब इसके ऊपर सूडो लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि अर्थ खुद क्या है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. तो वो सिचुएशन हम चाहते नहीं, हम चाहते क्या है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ कुछ ना करना पड़े, तो हम अर्थ को क्या मान लेते हैं सर, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम.
some inertial reference frame. We assume Earth as inertial reference frame. देखो कंफ्यूज नहीं होना. अर्थ बेसिकली है क्या? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. पर हम मानते क्या है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. हम मानते क्या है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वीडियो अपन एंड करेंगे, वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया. ये एक ब्लॉक रखा हुआ है. यू कैन सी दिस ब्लॉक और ऑब्जेक्ट और क्यूब. यू कैन सी द क्यूब. ठीक है. इसके अंदर हमने एक 2 kg का ब्लॉक रख दिया. 2 kg का ब्लॉक रख दिया ऑन ए बॉक्स या इन ए बॉक्स. इसकी इधर जो एक्सलेरेशन है वो है -3i केप प्लस 4j केप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सलेरेशन है बॉक्स की. बॉक्स की जो वेलोसिटी है वो भी गिवन है. वो कितनी है सर? 2i कैप. ठीक है, बॉक्स की. तो मुझे इस 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर लगने वाला क्या चाहिए सर? सूडो चाहिए. बॉक्स की वेलोसिटी से मुझे मतलब नहीं है. ये कहाँ रखा हुआ है? बॉक्स पर रखा हुआ है. और बॉक्स कैसा है? एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम. एक्सेलरेट कर रहा है. बॉक्स क्या कर रहा है सर? एक्सेलरेट कर रहा है. तो सूडो कितना होगा? मास ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन रेफरेंस फ्रेम का. तो रेफरेंस फ्रेम में यहाँ कौन है? बॉक्स. डायरेक्शन कौन सी होती है सूडो की? जो डायरेक्शन इसकी है बॉक्स की, उसके ऑपोजिट इधर. तो इधर क्या लगेगा? सूडो. मास कितना है? 2. माइनस क्यों आया? अरे माइनस क्यों आ गया भाई? माइनस क्यों आया है? opposite to the acceleration of reference frame. कितना हो गया सर? 6i cap minus 8j cap. That is pseudo. So that is the theoretical things about pseudo. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.